दोस्तों, भारत के इतिहास में कई बड़े स्कैम्स हुए हैं। बोफोर्स, हर्षद मेहता, नीरव मोदी। लेकिन एक ऐसा स्कैम जो दुनिया भर में हेडलाइंस बन चुका था, वो था 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। ये एक ऐसा घोटाला था जिसमें लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ और भारत की सरकार हिल गई। पर आखिर ये स्कैम क्या था? ये कैसे एग्जीक्यूट किया गया? और सबसे बड़ा सवाल, इसमें कौन कौन शामिल था? आज हम इसी कहानी को समझेंगे एक इंगेजिंग स्टोरी टेलिंग के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि 2G स्पेक्ट्रम होता क्या है। दोस्तों, जब भी आप किसी को कॉल करते हो या इंटरनेट चलाते हो, तो ये सब कुछ स्पेक्ट्रम के माध्यम से पॉसिबल होता है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज जो आपके फोन और नेटवर्क टावर के बीच का कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं। हर नए नेटवर्क के साथ नए स्पेक्ट्रम्स दिए जाते हैं, जैसे 1G, 2G, 3G, 4G और अब 5G भी। पर ये स्पेक्ट्रम फ्री नहीं मिलता। इसको गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनीज को ऑक्शन के थ्रू बेचती है। पर जब ये ऑक्शन फेयर ना हो, तब होता है स्कैम। अगर स्पेक्ट्रम एलोकेशन फेयर तरीके से हो, तो टेलीकॉम कंपनी सही प्राइस पे स्पेक्ट्रम ले सकती है, जो कंज्यूमर के लिए भी सस्ता पड़ता है। लेकिन जब करप्शन होता है, तो फायदा सिर्फ प्राइवेट कंपनीज को होता है और लोगों को ज्यादा प्राइस देना पड़ता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये स्पेक्ट्रम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो सोचिए, आज के जमाने में मोबाइल और इंटरनेट के बिना किसी देश की इकोनॉमी चल सकती है। इस स्पेक्ट्रम के बिना देश की कनेक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो सकती है। इसीलिए स्कैम सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि भारत की प्रगति का भी था। अब समझते हैं कि ये स्कैम शुरू कैसे हुआ। 2008 की बात है। यूपीए गवर्नमेंट पावर में थी और टेलीकॉम मिनिस्टर थे अंदिमुथु राजा। इन्होंने 2G स्पेक्ट्रम को डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला लिया। लेकिन ये फैसला फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे दिया गया, ना कि हाईएस्ट बिडिंग के बेसिस पे। यानी जिस कंपनी ने पहले अप्लाई किया, उसको स्पेक्ट्रम मिल गया, चाहे वो कितनी भी लो प्राइस दे रही हो। बस यहीं से घोटाले की नींव रखी गई। अगर ऑक्शन ओपन बिडिंग से होता, तो गवर्नमेंट को 1.7 लाख करोड़ का फायदा हो सकता था। लेकिन अंदिमुथु राजा ने कुछ सिलेक्टेड कंपनीज को पिछले डेट में एप्लीकेशन फाइल करने का चांस दिया, जिसमें कुछ कंपनीज तो डमी कंपनीज थी। ये फेक कंपनी स्पेक्ट्रम ले रही थी और बाद में असली बड़ी कंपनीज को बेच रही थी, डबल या ट्रिपल प्राइस पे। इस तरह गवर्नमेंट को तो नुकसान हो रहा था, पर प्राइवेट प्लेयर्स माला माल हो रहे थे। इस स्कैम का एक और शॉकिंग पार्ट ये था कि कुछ कंपनीज जो नई थी और इस इंडस्ट्री में नई एंट्री करना चाहती थी, उनको कोई चांस ही नहीं मिला। ये स्कैम सिर्फ पैसा कमाने का नहीं था, बल्कि नए प्लेयर्स को मार्केट से बाहर रखने का भी था। कुछ छोटी टेलीकॉम कंपनीज जो अच्छा बिजनेस कर सकती थी, उनको भी इसमें पार्टिसिपेट करने ही नहीं दिया गया। सिर्फ वही कंपनीज को लाइसेंस मिला जो ऑलरेडी पावर में थी या जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के क्लोज थी। जब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई, तब ये स्कैम दुनिया के सामने आया। CAG ऑफिसर ने बताया कि गवर्नमेंट को 1.76 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरफेरेंस किया और 122 टेलीकॉम लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए। जब ये स्कैम एक्सपोज हुआ, तब अंदिमुथु राजा को अरेस्ट कर लिया गया। उनके साथ DMK की लीडर कानिमोशी और कुछ और कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स भी जेल गए। कोर्ट ट्रायल्स शुरू हुए, मीडिया में चर्चा होने लगी और ये UPA गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी बदनामी का कारण बन गया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। 2017 में CBI कोर्ट ने अंदिमुथु राजा और सारे अक्यूज्ड को फ्री कर दिया, क्योंकि कोर्ट को कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला। मतलब जो 1.76 लाख करोड़ का स्कैम माना गया था, उसका कोई कन्विक्ट नहीं है। ये फैसला कंट्रोवर्शियल रहा, लेकिन इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट काफी बड़ा था। इस स्कैम के बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज करनी पड़ी। अब स्पेक्ट्रम ऑक्शंस ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के जरिए होते हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री भी पूरी तरह बदल चुकी है और आज की डेट में इंडिया एक 5G रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है। पर ये स्कैम हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाता है कि करप्शन अगर गवर्नमेंट लेवल पर हो, तो पूरा देश इसका नुकसान उठाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या जस्टिस सच में हुआ? क्या करप्शन पूरी तरह खत्म हो सकता है?
आपके थॉट्स नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।